दोस्तों आज हम आपके साथ ऐसे 7 एटीट्यूड शेयर करेंगे जैसे कि जहां आप अपने पर्सनालिटी का हिस्सा बना लेते हो तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। जब भी आप किसी से मिलते हो या बात करते हो तो लोग सबसे पहले आपके एटीट्यूड से ही जज करते हैं। अगर आप में इन 7 एटीट्यूड में से कोई भी एटीट्यूड नहीं है तो लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे। अट्रैक्टिव होने के लिए आपके अंदर ये 7 एटीट्यूड होने बहुत जरूरी है, जो कि है नंबर 1, बीइंग एक्सट्रीमली क्लियर। आपने ये कभी न कभी नोटिस कर रहा होगा, जब कोई आपसे बात करता है अगर वो कुछ ऐसा बोल देता है जैसे आप हर्ट हो जाते हो या आपको बुरा लगता है, तो इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए लोग अपनी बात को घुमाने लगते हैं। वो इन वर्ड का सहारा लेते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे एक्सप्लेन करने तो दो। सो बेसिकली वो ये प्रूफ करना चाह रहे होते हैं कि वो आपके बात नहीं समझ रहे हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग कमजोर है। नेक्स्ट, वो अपनी बात को घुमा के आपको कंफ्यूज कर रहे होते हैं, जो आपको सच में बिल्कुल समझ नहीं आता कि सामने वाला आखिर कहना क्या चाहता है। अगर कोई बार बार अपने स्टेटमेंट चेंज करता रहता है, जो बोलता है उस पे एक्शन नहीं लेता या झूठ बोलता है, तो ऐसे इंसान लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वही इसका ऑपोजिट, जो इंसान फुल कन्विक्शन से अपनी बात को आगे रखता है, अगर जो बोलता है उस पे स्टिक रहता है, अगर वो आपको हर्ट करके कुछ बुरा बोलता है फिर भी वो इंसान ये बात एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये उसने बोली है, जो आपको अच्छा फील करने के लिए बातें घुमाना नहीं चाहते और डायरेक्ट आपसे बात करता है, ये एटीट्यूड दूसरों को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि लोग ऐसे पर्सन को निडर, सच्चा, रियल, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला समझते हैं। नंबर 2, रिजेक्शन इज अट्रैक्टिव। इमेजिन आपको किसी के साथ डेट हुई है बट लास्ट 1 घंटे पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम आ जाता है, तो आपको अपनी डेट कैंसिल करनी पड़ती है। अगर आप सामने वाले को टेक्स्ट करते हो कि आज आप नहीं आ सकते, आज के डेट को कैंसिल करना होगा, आप ज्यादातर लोग ऐसे करने से पहले सोचते हैं कि ऐसा करने से सामने वाले पर्सन को बहुत गुस्सा आ जाएगा, लेकिन अक्सर केसेस में ऐसा नहीं होता, बल्कि दूसरों के सामने ऐसा करने से आपको सबकॉन्शियसली एक रिस्पेक्ट डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि ये आपको दिखाता है कि आपके लाइफ में इसके अलावा और भी कुछ इम्पोर्टेंट काम है। आप एक फ्री इंसान नहीं है जो आपके लिए हर चीज के टाइम है, बल्कि आपको दूसरों को प्लीज करने से ज्यादा खुद को इम्पोर्टेंट देना बहुत ज्यादा पसंद है, जिसकी वजह से वो आपसे ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। इसीलिए हर बार अपने लाइफ में हमेशा के लिए अवेलेबल मत रहो। आपको लगता होगा कि आप अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर किसी पर्सन के लिए टाइम निकालोगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा कि आपने अपने से ज्यादा उनका बहुत सोचा, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर आप ऐसा करते रहे तो धीरे धीरे वो पर्सन आपका रिस्पेक्ट लॉस करने लगेगा। इसीलिए इस एटीट्यूड को अपने अंदर डेवलप करना बहुत जरूरी है। आपने नहीं हमेशा ऐसा करना है कि जब दूसरे आपको बुलाता है तो आप हमेशा अपने प्लान को कैंसिल करना है, अगर नहीं ज्यादा किसी के लिए अवेलेबल रहना है। आपने बीच का बैलेंस ढूंढना है कि जैसा आप हमेशा अवेलेबल कम ही रहो। नंबर 3, द सोशल लीडर। अट्रैक्टिव लीडर सिर्फ अपने वर्क बेस पर ही नहीं बल्कि वो अपने सोशल सर्कल में भी लीडर होते हैं। वो कभी पहले कदम बढ़ाने से नहीं डरते, उनको कभी किसी अनजान से बात करने में डर नहीं लगता। वो किसी भी नई चैलेंज के लिए रेडी रहता है, रिस्क लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप पर बिलीव करते हैं, जैसे बाकी लोग आसानी से नहीं कर पाते। ये एटीट्यूड बाकी लोगों में अक्सर बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। जैसे आप कोई मूवी देखो तो उसमें एक हीरो के ट्रेट यही होते हैं, वो फियरलेस होते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल का लीडर होता है जिसके सब लोग बात सुनते हैं। और मूवी देखते टाइम हमें खुद ऐसे कैरेक्टर बहुत पसंद होते हैं। और रियल लाइफ में कहीं ना कहीं भी अक्सर लोग अपने लाइफ का हीरो बनना चाहते हैं। वो सिर्फ लीडर या हीरो नहीं बल्कि अपने लाइफ लीडर बनना चाहता है। यहाँ आप भी एक लीडर बनो। आपके फाइनेंशियल कंडीशन, आपके लुक्स या आपके जॉब प्रोफाइल आपके एटीट्यूड को डिफाइन नहीं करती। आपको सोशल लीडर डेवलप करने के लिए सिर्फ अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। अपने लिए स्टैंड लो, जहां फाइट करने की जरूरत है खुद के लिए लड़ो। किसी ग्रुप के साइड कैरेक्टर मत बनो, बल्कि उस ग्रुप को लीड करो जो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला पर्सन बनाएगा। नंबर 4, वॉक अवे एटीट्यूड। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होए, आपका कोई दोस्त है जो आपके रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी उससे फाइट होती है, जहां आपकी वैल्यू नहीं करी जाती, वहां वॉक अवे एटीट्यूड करने वाले लोग कभी चीजें ठीक करने का ट्राई नहीं करते। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी हाई होती है कि वो आसानी से किसी भी रिलेशनशिप को एंड कर सकती है, जबकि नॉर्मल लोग एक दूसरे के साथ बहस करते रहते हैं। वही कई लोग चुपचाप इस कन्वर्सेशन को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका टाइम
और एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो वो आपसे तभी इम्प्रेस होंगे जब आप उनको अपना वैल्यू शो करोगे। अगर आप खुद के बजाय उनका ज्यादा वैल्यू देने लगोगे तो वो आपका गलत फायदा उठाएंगे। उन्हें लगता होगा कि आप कभी उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। अगर वो जैसा चाहे आपके साथ ऐसा बिहेव कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप हर जगह अपनी नीडी नेचर शो करते हो तो ये आपका अनअट्रैक्टिव हैबिट बन जाती है। अगर लोग आपसे दूर भागने लगते हैं, इसलिए एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करो जहां लोगों को ये फील होना चाहिए कि अगर उन्होंने आपके साथ सही बिहेव नहीं किया तो आप उन्हें आसानी से छोड़ सकते हो। नंबर 5, रिवॉक एटीट्यूड। जस्ट इमेजिन अगर किसी की फिजिकल हेल्थ बहुत खराब है, उसका खुद पे पूरा कंट्रोल नहीं है, वो कई बार अपने हेल्थ ठीक करने का ट्राई करता है बट बार बार फेल हो जाता है, बट लास्ट में गिव अप कर देता है और एक अनहेल्थी लाइफ ही जीता रहता है। तो आप ही बताओ कि आप ऐसे पर्सन से अट्रैक्ट होंगे? आंसर है नो। किसी भी काम में गिव अप करने का सबसे एक ही रीजन होता है, वो होता है फेलियर। और फेलियर जितना बड़ा होता है, हार मान लेने का चांस उतना ही ज्यादा होता है। फेलियर से मिलने वाले नेगेटिव एनर्जी आपको फोर्स करती है कि आप उस काम को कभी ना करो। बट रॉजर फ्रिट्ज कहता है, When you replace the word failure with mistake, then you don't give up। जब आप फेलियर वर्ड्स को मिस्टेक से रिप्लेस कर देते हो तब आप गिव अप नहीं करते। हमें पता होता है कि हम उससे ठीक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप मैथ्स के कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और आपने बीच में कोई मिस्टेक कर दी, तो क्या आप उससे फेलियर मान के गिव अप कर देते हो या अपनी मिस्टेक पर बार बार काम करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो? यही सेम रिवॉक एटीट्यूड आपको ही अपना पर्सनालिटी में भी ऐड करना चाहिए कि अगर आपसे कोई भी फेलियर हो जाए, याद रखो कि वो एक मिस्टेक है कि आपको ठीक करना है और आप कर सकते हो। नंबर 6, क्वाइट कॉन्फिडेंस। हर तरह का कॉन्फिडेंट हमेशा अट्रैक्टिव नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपने सक्सेस के बारे में बहुत बढ़ चढ़ कर बात कर रहा हो, आपको अपने अचीवमेंट के बारे में बता रहा हो, तो किसी को भी इस बात को सुनने में इंटरेस्ट नहीं होगा कि आप इतना कमाते हो या आप कौन सी गाड़ी चलाते हो। बल्कि अगर आप लोगों को शो कर पाते हो बिना बढ़ चढ़ कर दिखाई, जैसा कि अगर किसी के पास बहुत पैसा है तो वो आपको महंगे गाड़ी और रिच लाइफ स्टाइल दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो बस लोगों को अपने पैसों की तरफ अट्रैक्ट करता है। वही अगर आपके पास बहुत पैसा है बट आप सिंपल लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हो, अगर किसी को पता चलता है कि आप बहुत ज्यादा चैरिटी करते हो, ये ट्रेट आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट करेगी। लोग आपके कैरेक्टर और कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट होंगे, ना कि आपके अचीवमेंट से। इस एटीट्यूड को क्वाइट कॉन्फिडेंट कहते हैं, जो कि आप कॉन्फिडेंट तो होते हो मगर बट लोगों को चीख चीख कर बता नहीं रहे होते कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। इसीलिए अपने सक्सेस स्टोरीज, सारे अचीवमेंट और सीक्रेट हमेशा अपने पास ही रख लो और लोगों को खुद पता लगने दो कि आप असल में कितने ज्यादा अच्छे इंसान हो। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करने में हमारी मदद करें।